समझ आया बालवीर? हाँ, यहाँ से आगे बढ़ने पर हर कदम पे कोई ना कोई खतरा है और इस दलदल को पार करने के लिए हमें उड़कर ही जाना होगा। लेकिन हमारा मैजिक तो उल्टा सीधा हो रहा है। कहीं उड़ने के बदले दलदल में ही गिर गए तो? आपकी बात भी सही है। ये कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है कि तुक्का मार लिया और हो गया। यहाँ पे एक मिस्टेक और गेम ओवर। हाँ, लेकिन इस दलदल को पार करने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही। आखिर भैमार और रे भी इस दलदल को पार तो करते ही होंगे। मिल गया सॉल्यूशन। चलो। वो देखो बनाना ट्री। हाँ, लेकिन हमें इनमें से लाल केले का वृक्ष ढूंढना है। बस कुछ देर और मित्र, एक बार रेन के बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दे, फिर तुम अपना बदला ले सकते हो, क्योंकि ये भी अच्छाई का रखवाला है। वो देखो अनन्या, लाल केले का वृक्ष, हमारी औषधि। जाओ वनमानुष, इस दुनिया से अच्छाई का नाम निशान मिटा दो। रुको रे। इस दुनिया में पहले से ट्रीज की कमी है। मैं तुम्हें ये ट्री नहीं काटने दूंगा। शायद तुम भूल रहे हो मेरे दोस्त कि गोरिल्ला सर्कस में करतब दिखा सकता है, स्टंट कर सकता है, लेकिन मैजिक नहीं कर सकता।
थैंक्स रे याद दिलाने के लिए कि मैं तो बालवीर बनकर लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि मुझे गोरेला बनकर लड़ना चाहिए। तेरे अगर बंदर के हाथ में तलवार आ जाए ना तो वो राजा की नाक भी काट सकता है, लेकिन मेरे हाथ में तो चेन सॉ है, तो सोचो मैं क्या कर सकता हूँ। माय डियर फ्रेंड, इस चेन सॉ से मुझे मत डराओ। या यू हैव बनाना, हैव इट। मुझे केला खिला रहा है ये। अब तो मुझे अपना फुल प्रूफ वाला वेपन यूज करना ही होगा। अनन्या, तुम यहाँ से जल्दी उस लाल केले के वृक्ष के पास जा, मैं इसे संभालता। सर, मैं यहाँ पर हूँ। लगता है आपकी आंखें कमजोर है। अरे सर, किस बात का गुस्सा है आपको? इतनी भी क्या जल्दी है अनन्या, थोड़ी मेहनत कर लो ताकि तुम्हारी मेहनत का फल भी मीठा हो जाए। मंकी, ये बनाना लो और खाओ इसे। थैंक्स फॉर केला, लेकिन नहीं खाता मैं कुछ अकेला।
हेलो ब्रदर, अब एंटीडोट नहीं मिला तो तुम भी मेरी ही तरह हमेशा के लिए गोरिल्ला फैमिली के मेंबर बन जाओगे। नाउ टेल मी, अब भी ये पोर्टल डिस्ट्रॉय करना चाहते हो या फिर अरे तुमने अनोखी दुनिया से निकलने का गुप्त द्वार बंद किया? नहीं बेमार, मैं पोर्टल को क्लोज नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि विमान ने मुझे काट लिया है और मैं भी गोरिल्ला में ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ। इसलिए मैं अनोखी दुनिया आ रहा हूँ एंटीडोट लेने के लिए। नहीं 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 रे, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। ये कदली फल मैंने काल लोक में भी ला के रखा है, तुम वहां से जाके ले सकते हो। लेकिन रे, कदली फल खाते ही तुम जल्द से जल्द इस गुप्त द्वार को बंद करोगे, ठीक है? ठीक है। अगर गुप्त द्वार को बंद करते हुए रे की जान चली भी जाए कोई गम नहीं, क्योंकि बालवीर को खत्म करना ही मेरा असली मकसद है। कामिनी जी, ये बच्चे क्या बात कर रहे हैं? आपको समझ में आ रहा होगा ना, जरा बताइए ना। अरे हद करते हैं आप, हमें कैसे समझ में आएगा? हाँ, हम क्या गोरिल्ला भाषा जानते हैं? अरे आप लोग आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हैं? हो सकता है उन्हें और भूख लगी हो, खाना मांग रहे हो। चलिए देखे आते हैं। अच्छा, हर बार हमको बोलती हूँ। जाओ, यहीं रहना। केला, केला। ये लो। माँ, विवाह, चलो। माँ, विवाह, क्या हुआ तुझे? हे भगवान। अब
लेकिन माँ सब जल्दी ठीक हो जाएगा। यू आर राइट विवान। बट डोंट वरी, ये मैजिकल फ्रूट्स खाने के बाद ऑल विल बी वेल। रुक जाओ! अरे रुको रुको! अरे फल मत खाना, रुको! ये क्या खिला दिया तुमने इन्हें? अब चिंता मत करो विवान, ये फ्रूट्स खाने से ये एक पेट डॉग से भी ज्यादा वफादार हो जाएंगे। और फिर मेरा हर ऑर्डर मानेंगे। अब एक एग्जांपल दिखाऊं तुम्हें? सी, कम ऑन गाइस, अब जाओ भारत नगर और भारत नगर के आसपास के एरिया में तुम्हें जो कोई दिखे सबको जाके काटो और हमारी बिग गोरिल्ला फैमिली में वेलकम करो। गो गाइस। अब विवान अपने दोस्तों को संभालने में बिजी रहेगा और मैं बहुत आसानी से उस पोर्टल को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। Now you wait and watch. बालवीर, यहां से जीत कर नहीं जा सकते बालवीर। मानुष, मेरे मित्र, जाओ और कदली पेड़ के सारे फलों को खा जाओ। ना बचेगा कदली पेड़ और ना होंगे भारत नगर के बच्चे ठीक। अगर बालवीर को खत्म करने के लिए मुझे अपने मित्र की बलि चढ़ानी भी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये अनन्या अचानक कहाँ चली गई? अगर इस वन मानुष ने ये औषधि वाला पेड़ खा लिया तो भारत नगर के सारे लोग हमेशा के लिए वन मानुष बन जाएंगे। चिंटू चिंटे, चिंटू चिंटे, अरे हमारे सर में जुए नहीं है। अरे अगर तुम्हें भूख लगी है तो हमें बोलो ना, हम घर चल के तुम्हारे लिए भजिया बना देंगे, सैंडविच बना देंगे। अरे जो कहोगे वो बना देंगे। नहीं, नहीं, अरे मैं तेरी बहन हूँ। अरे तुम क्या कर रही हो? मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ। अरे
अरे यार सॉरी रिंकू, सॉरी सॉरी माँ। अरे रिंकू, ये सब कहाँ चले गए? अब क्या करें? चलिए माँ। नहीं, अब इसे रोकने के लिए मुझे अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करना ही पड़ेगा, चाहे उसका असर उल्टा हो या सीधा। अब इसे रोकने के लिए मुझे अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करना ही पड़ेगा, चाहे उसका असर उल्टा हो या सीधा। बाहर तो निशाने पर लगा है, लेकिन असर होने में देर हो रही है। मैं क्या करूं? जोर का झटका जोर से लगा। पेडल हिट द नेवर। अनन्या, आप तुरंत औषधि के फल लेकर यहाँ से जाइए, मैं इसे रोकता हूँ। अनन्या! वनमानुष, बालवीर से अपना बदला पूरा करो। ये बालवीर भी उसी अच्छाई का हिस्सा है जिसने तुम्हें पत्थर की मूरत बना दिया था। You cannot leave बालवीर। अब इसी मैजिकल वर्ल्ड में तुम्हारी ग्रेव पर हेडस्टोन रखूंगा मैं। I promise। लगता है इसे बेहोश करने के लिए मुझे इस पर वार करना ही पड़ेगा।
बेचारा तो पहले से ही दर्द में है। मैं इस निर्दोष प्राणी पर और वार नहीं कर सकता। बालवीर, तुम ठीक हो? हाँ अनन्या, मैं ठीक हूँ, लेकिन हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। उससे पहले तुम्हारे लिए एक अपडेट है। क्या? भैमार उस गुरिल्ला को मित्र बोल रहा था। ओह, इसका मतलब कहानी अब बदलने वाली है। खुशी क्या हुआ बेटा? मम्मी, मुझे सतली ने काट लिया। खुशी, खुशी मेरी बात सुन। खुशी, माँ प्लीज अभी यहाँ से चलिए। खुशी को ऐसी हालत में छोड़ के कैसे जा सकती हूँ मैं? लेकिन माँ, इस वक्त हमारे पास बलवीर का इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। खुशी, माँ चलिए। कामिनी, पद्मिनी, ये भी गुरिल्ला बन गए। ये पक्का मुझे काटने वाली। हे भगवान, काश बालवीर यहाँ पर होता। एक बालवीर नहीं लौटा तो क्या हुआ, दूसरा बालवीर तो आपके पास ही है माँ। वरितारा, मुझे बालवीर का कर्तव्य पूरा करने के लिए शक्ति दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए। अच्छा, तो बालवीर का बनाया हुआ ये सीक्रेट डोर भी मेरे साथ फाइट कर रहा है। कोई बात नहीं, देखते हैं ये पोर्टल कब तक बंद नहीं होता है। भैमार, तुमने इन केलों को क्यों बचा कर रखा है? और स्वर्ण मानुष के लिए, जिसको तुमने आदेश दिया है इसे खाने का, ये जानते हुए भी कि इन केलों को खाकर उसकी मृत्यु हो जाएगी। वो तो तुम्हारा मित्र था ना, फिर तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? भैमार किसी का मित्र नहीं है। हाँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ वनमानुष का इस्तेमाल किया अपने स्वार्थ के लिए, और तुम्हें मारने के लिए ऐसे 10 और वनमानुष का बलिदान दे सकता हूं। क्या वो वनमानुष तुम्हारे लिए सिर्फ एक कठपुतली था जिसे तुम जब चाहो जैसे चाहो अपने इशारों पर घुमा सकते हो? हाँ, सिर्फ वनमानुष ही नहीं, मैं सारी दुनिया को अपने इशारे पे नचाना चाहता हूं। मेरा मकसद राज करना है, राज, दोस्ती निभाना नहीं।
लगता है तुम्हारा पुराना दोस्त तुमसे कुछ हिसाब चुकता करना चाहता है ना? और तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम अपने पापेट से माफी मांग लो, या फिर इसके हाथों बलि चढ़ जाओ। मुझे अपने पालतू जानवर को काबू करना अच्छे से आता है। अगर इस वन मनुष्य को आजाद करना है तो भयमार के हाथों से उसे नियंत्रण में रखने वाला यंत्र छीनना होगा। प्लान क्या है तुम्हारा? मूर्ख वन मानुष, खत्म करो जाके जल्दी इन दोनों को। बालवीर, हे राम, अगर बालवीर ही ऐसी मुसीबत में है तो दुनिया को कौन बचाएगा? मेरे विवान और खुशी कहाँ है? आप चिंता मत कीजिए, उन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन आप भी इस कमरे से बाहर मत निकलिएगा माँ। 1 सेकंड, तुमने मुझे माँ कहा? वो मेरा मतलब विवान की माँ, मतलब मेरी माँ। लेकिन अभी मुझे बाकी लोगों को बचाने जाना है, तो पीछे आंग्री गोरिल्ला की हलचल और आगे अनोखी दुनिया का ये दलदल। अब क्या करेंगे? कूद जाते हैं। बालवीर, ओ हेलो, ये कैसा प्लान है? दलदल में जम कर दिया। आ जाइए, विश्वास रखिए। अरे आपको आना ही होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। आइए। ये कैसा प्लान है तुम्हारा? खाई से बचने के लिए कोई कुएं में कूदता है क्या? जिसे उड़ना आता हो उसे खाई का कैसा डर, और जिसे तैरना आता हो उसे कुएं से कैसा डर? हमें तो दोनों आता है, तो फिर डरने की क्या बात? अरे कट इट आउट बालवीर, याद है जब तुमने दलदल से निकलने के लिए उड़ने की कोशिश की थी तो तुम उसमें और धंसने लग गए थे। याद है ना? लेकिन फिर से एक बार याद दिलाने के लिए धन्यवाद। ओ हेलो बालवीर, ये तो हम इसमें और अंदर जाते जा रहे हैं। प्लीज कुछ करो। क्या किसी ने कभी सोचा होगा महान बालवीर अपनी जान बचा के भागता हुआ रेतीले दलदल में धंस के मर गया? वरिता, प्लीज
प्लीज मेरी प्रार्थना सुन लीजिए ताकि मैं इन सबको स्थिर मूर्ति जादू से फ्रीज कर सकूं। यस, लगता है इस पेड़ को काटने के लिए मुझे और हाथों की जरूरत पड़ेगी। माय गोरिल्ला फैमिली, मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। कम। अरे ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? ओह नो, इसका मतलब अब मैं भी गोरिल्ला बनने के फाइनल स्टेज पर हूँ। ओके, इसका मतलब अभी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ। देवू भैया प्लीज जल्दी से एंटीडोट लेकर वापस आ जाइए, हमारे पास बहुत कम समय है। बड़े बालवीर की कब्र तो बन गई, अब देखना है कि रे ने वो गुप्त द्वार बंद किया कि नहीं। चलो। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तुम ना तो डूब गए थे ना दलदल में। भैमार, एक आम आदमी को डूबने में भी 60 पलों का समय लगता है, और हमारे पास तो जादुई शक्तियां भी है। और तुम्हें तो विक्ट्री की इतनी जल्दी थी कि तुम वहां पे 6 सेकंड भी नहीं रुके। इसलिए तुमने उस औषधि और इस वन मानुष को नियंत्रण में रखने वाला यंत्र दोनों खो दिए। तो गाइस, टास्क ये है कि हम सबको मिलके इस पेड़ को काटना है। कम। अब तुम फ्री हो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। हाँ, जिंदगी में भी और भैमार के साथ भी। नहीं वन मनुष्य, मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। रुको, मैं तुम्हें अभी भी वापस पहले जैसा ठीक कर सकता हूँ। भैमार, तुम्हारे झूठ का जाल इस वन मानुष के सामने खुल चुका है। अब तुम इससे कुछ नहीं छुपा सकते। इसलिए अब अच्छा यही होगा कि तुम ऑनेस्टली बता दो कि गोरिल्ला को ठीक करने का मेथड क्या है। वो यंत्र जो तुम्हारे हाथ में है, उसे गोरिल्ला की तरफ फेंको, वो वापस ठीक हो जाएगा। फेंको। देखा, सच बोलना कितना आसान होता है। मानुष, आप अपने पुराने दोस्त के साथ अपना पूरा हिसाब चुकता कर लीजिए। हम चलते हैं।
गाइस, ये दिखता गोरिल्ला की तरह है, लेकिन ये हमारी फैमिली का मेंबर नहीं है। चलो ले लो इससे चेनसो। गो। अनन्या, हमारे पास केवल 10 मिनट है। हमें समय सीमा खत्म होने से पहले बच्चों को ये औषधि देनी होगी, वरना ये उनके लिए जहर बन जाएगी। हरिया बालवीर, That is more like it. Come on, guys. लेकिन अब हम ये एंटीडोट सबको देंगे कैसे? देखा रे, इस बार भी हमने तुम्हारी फिरकी ले ही ली। I say that's more like it. अरे कौन गया? विवान, माँ, कहाँ चला गया था तू? मम्मी, चिंटे चिंटे, मम्मी, खुशी, तू ठीक है ना? थैंक गॉड तुम दोनों ठीक हो। थैंक यू बालवीर, हमारे बच्चों की जान बचाने के लिए और हमें भी बचाने के लिए। बालवीर की जय! बालवीर की जय! विवान, तू अचानक कहाँ गायब हो गया था? माँ, मैं तो आपके साथ में ही था, आपके आंचल में छुप गया था। बोलो नहीं, सुनो, मैंने एक छोटा बालवीर देखा था, वो मुझे माँ बुला रहा था। एक घड़ी को मुझे ऐसा लगा कि तू ही है। ये नटखट वीर हो सकता है। हाँ, लेकिन बालवीर कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं, कभी नहीं। करेक्ट बोला चिंटू ने। वैसे मुझे लगता है कि हर माँ को अपना बच्चा बालवीर ही नजर आता है। वो तो है। तो इसलिए माँ को थोड़ी कंफ्यूजन हो गई होगी।